कि लोगों में अब पहली बार तो एकदम ही अनभिज्ञ थे, दूसरी बार कुछ सावधान दिखे। अब क्या दूसरी बार का सबक लेने के बाद अब तीसरी लहर से पहले हम ये उम्मीद करें कि हमको जो खुद एहतियात बरतनी है उस मामले में लेसन सीख गए हैं, या जैसे ही खतरा हमारे सामने से हटता है हम वापस लापरवाह हो जाते हैं? बिल्कुल, देखिए दिनेश जी, ये ह्यूमन नेचर होता है। जब तक क्राइसिस सामने होता है हम बिल्कुल डर के सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। जैसे ही क्राइसिस ओवर होता है हम कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, और ये ह्यूमन नेचर है। ये सिर्फ हमारे भारत में नहीं, सभी जगह देखा जाता है, बट भारत में कुछ ज़्यादा ही देखा गया फर्स्ट वेव के खत्म होने के बाद। तो मुझे ये एक डर हमेशा रहता है कि सेकंड वेव जब चला जाएगा हम फिर से उसी तरह कॉम्प्लेसेंट होके और फिर से वही लापरवाही करना ना शुरू कर दें। वो जब थर्ड वेव आएगी, जो आना जरूर है, तब हमारे सामने इससे ज़्यादा विकराल रूप ना खड़ा हो जाए। तो इसलिए आई थिंक आपके मीडिया चैनल्स का मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आप अक्सर ये प्रोग्राम करते रहते हैं। इसी तरह के प्रोग्राम्स को कंटिन्यू करना पड़ेगा इवन आफ्टर सेकेंड वेव इज ओवर। तो ये ना हो कि बीच में हम बिल्कुल प्रोग्राम बंद कर दें, लोगों को लगे कि कोरोना चला गया है। देखिए, कोरोना कहीं जाने नहीं वाला है। कोरोना ऐसे ही वेव्स में आता रहेगा, और आप जानते हैं कि अल्टीमेटली जो है ये एंडेमिक बन जाता है, फिर सीजनल हो जाता है। तो अल्टीमेटली ये प्रोग्राम्स को हमें कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा, जागरूकता अभियान चलाते रहना पड़ेगा। ठीक है, आपका ये सुझाव हमने नोट कर लिया, और ये निश्चित रूप से जब थोड़ी अगर ये लहर कम भी होती है तो हम इसको इंश्योर करेंगे कि ये चलता रहे। अभिषेक पटना से हमारे अगले कॉलर, पूछिए अभिषेक। सर, मेरा सवाल डॉक्टर मलिक को ये है कि लगभग 10-15 दिन पहले मुझे उस कोविड के सिम्टम्स तो थे, जैसे पीछे का बदन दर्द पूरा होता था, सारे होते थे, लेकिन मैं टेस्ट करवाने इसलिए भी नहीं जा सका क्योंकि वहाँ बहुत लंबी लाइन थी और डर था कि वहाँ जाके ना हो जाए। अब मुझे था या नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। तो मैं क्या सर कितने दिनों बाद वैक्सीन ले सकता हूँ? मेरी उम्र सर 45 से नीचे है, 30 से भी नीचे है। तो इस सिचुएशन में मैं क्या करूं सर कि कितने दिनों बाद मैं वैक्सीन लूं? क्योंकि मुझे अब वो नहीं पता कि मुझे कोविड था या नहीं था, या उससे पहले। समझ गए डॉक्टर साहब पूरी बात नटशेल में। आइए जवाब ले लीजिए डॉक्टर रवि मलिक। आपने बहुत इंटेलिजेंट सवाल पूछा है। इसके 2-3 कंपोनेंट्स हैं, मैं आपको इसका जवाब देता हूं। सबसे पहली चीज तो है, अगर आपको कोरोना होने के बाद ठीक हो गए हैं आप, तो जिस तिथि को आप ठीक हुए हैं उससे 8 हफ्ते के बाद में आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं। दोबारा बताऊंगा, जिस दिन आप ठीक हुए हैं उससे 8 हफ्ते के बाद में आप अपनी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को जारी रख सकते हैं। फर्स्ट डोज लीजिए और उसके बाद में आप सेकंड डोज लीजिए। दूसरी चीज, अगर आप असमंजस में हैं, आपको मालूम नहीं है कि ये कोरोना था या नहीं था, तो आपके सामने 2 विकल्प हैं। अगर इस बात को, आपके सिम्टम्स को ठीक हुए 2-3-4 हफ्ते हो गए, आप अपना एंटीबॉडी टेस्ट करा के देख लीजिए। अगर आपकी एंटीबॉडीज बन गई हैं तो इसका मतलब है, और आपको वैक्सीन नहीं लगी हुई है तो इसका मतलब आपको कोरोना होने के बाद में जा चुका है। तीसरी चीज, अगर आपको कोरोना के सिम्टम्स के बाद में अभी सिम्टम आए 10-1 दिन हुए हैं, तो आप अपना आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन भी करा के देख सकते हैं। अगर आप 14 दिन के अंदर अंदर हैं या 21 दिन के अंदर अंदर है, काफी संभावना है कि वो पॉजिटिव आएगा और आपको मालूम चल जाएगा आपको बीमारी हुई थी कि नहीं हुई थी। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। इसके अंदर असमंजस में सब लोग रहते हैं। यहाँ पर एक और मैं चीज आपको बताना चाहूंगा, जब आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो आप आरटीपीसीआर कराने दोबारा मत जाइए। हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज के ऊपर किसी किस्म का भी दबाव मत डालिए। मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक बार आपका रैपिड एंटीजन पॉजिटिव है तो आपको आरटीपीसीआर कराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। रैपिड एंटीजन पॉजिटिव है अगर, तो आरटीपीसीआर की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं संक्रमण का रेट इतना ज़्यादा है कि अगर उसमें आप पॉजिटिव पाए गए तो ये तय मानिए कि आप पॉजिटिव हैं। उसको कंफर्म करने के लिए फिर आरटीपीसीआर करने की जरूरत नहीं है। संजीव पंजाब से, पूछिए। मुझे ना पिछले 15 साल से सोराइसिस की प्रॉब्लम है। तो जैसे कि ये बोलते हैं कि इसका जो कनेक्शन है इम्यूनिटी के साथ है, तो मैं वैक्सीनेशन ले सकता हूँ, कोई इश्यू तो नहीं है उसमें? डॉक्टर अनूप, सोरियासिस है इनको? सोरियासिस डेफिनेटली एक तरह का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर माना जाता है, लेकिन वैक्सीनेशन के लिए कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। आप बिल्कुल बिना किसी डाउट के जाके वैक्सीन लगवा सकते हैं। इनफैक्ट आप कोई ना कोई मेडिसिन ले रहे होंगे जिसमें कई बार हम स्टेरॉइड्स भी देते हैं सोरियासिस पेशेंट को शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन वो कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। अगर आप वैक्सीन से पहले आप ये देखें, आपको उस दिन किसी तरह का बुखार, जैसे डॉक्टर मलिक ने बताया, आप बिल्कुल स्वस्थ फील कर रहे हैं, आपको कोई तेज बुखार नहीं है, तो आप आराम से जाके वैक्सीन लगवा सकते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।